स्वागत करूंगी उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की तरफ से। आज उत्तर भारतीय जो हमारा प्रकोष्ठ है उसकी तरफ से आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया है। जिला के पदाधिकारियों को जो है वो यहाँ पे पद की नियुक्ति, तालुका के पदाधिकारी की पद की नियुक्ति के लिए आज इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अवनीश सिंह साहब ने यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जो आपने सवाल मुझसे पूछा, मैं उसके ऊपर ये कहना चाहती हूँ कि मुंबई एक ऐसा शहर है, मैंने मेरे भाषण में भी कहा, अगर आपने सुना होगा तो, कि जो भी मुंबई में आया है मुंबई ने उसे अपनाया है, वो भी मुंबई का बन के रह गया है। तो मुंबई सबको अपनाती है, सबको प्यार देती है। उसी तरह से कांग्रेस भी सबको अपनाती है, सबको प्यार देने का काम करती है, सबका साथ देने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल आपके मत से मैं सहमत हूँ कि चाहे विरोधी पक्ष नेता मुंबई महानगर पालिका हो, चाहे महापौर हो, चाहे मंत्री पद देने की बात हो, या चाहे मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष पद देने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही उत्तर भारतीयों को बहुत सारा प्रतिनिधित्व दिया है। आने वाले दिनों में भी मिलेगा प्रतिनिधित्व। लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो ऐसा कोई नहीं कि उत्तर भारतीय चले गए, बहुत सारे लोग पार्टी में से चले जाते हैं। अब क्यों जाते हैं? क्योंकि एक नहीं दो पार्टियां महाराष्ट्र में टूटी। अभी भी कुछ लोग जो है वो लोगों को लेने का, इस पार्टी से उस पार्टी में लेने का काम कर रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं उसका भी मैंने जिक्र किया। कुछ लोग डर के लिए जा रहे हैं क्योंकि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का बड़ा सा एक जाल यहाँ बिछाया जा रहा है, और जो स्वायत्त यंत्रणा है उसका इस्तेमाल डराने के लिए किया जा रहा है। एक ये भी कारण है। कुछ लोग स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं मुंबई महानगर पालिका का फंड के, अगर आप लोग थोड़ा पढ़ाई करके आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुंबई महानगर पालिका का फंड विरोधी पक्ष में जो रहता है उसको नहीं मिलता है। चाहे वो MLA रहे, चाहे वो सांसद चुन के आए, खासदार चुन के आए, उनको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप किसी पार्टी के शाखा प्रमुख बन जाओगे तो आपको 2 करोड़ रुपए का फंड मिल जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोग स्वार्थ के लिए चले गए। तो ऐसे जो गए हैं, मैं उनसे मिल, जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले कहा, जो गए हैं वो गए हैं, लेकिन पार्टी के साथ जो वफादार से खड़े रहा है वो पार्टी का कार्यकर्ता है। और यही कार्यकर्ता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है, यही पार्टी कार्यकर्ता पार्टी को मजबूती देने का काम करता है। तो मैं ये समझती हूँ कि अभी बहुत सारे नए जवान लोगों को आज हमने पद दिया है। एक नया लीडरशिप डेवलप होने का अभी जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आने वाले दिनों में और मौके मिलेंगे, मुंबई महानगर पालिका के टिकटों में मौके मिलेंगे, उसके बाद भी मौके मिलेंगे। पार्टी बिल्कुल चाहेगी, जैसे मैंने कहा कि हम देश के संविधान में यकीन करते हैं, और हम संविधान के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि हर किसी को, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, हर किसी को रोजी रोटी कमाने का अधिकार, रहने का अधिकार दिया है, तो उसका हम सम्मान करते हैं। तो लोग यहाँ पे अपनी रोजी रोटी बसर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कहीं भी कोई जा सकता है, लेकिन किसी को किसी के मानने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा कोई कोशिश होगी तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और छोटा व्यापारी रहे, छोटा जो, कैसा मैंने कहा कि कोई ठेला वाला रहे, चाहे कोई चाय का बेचने वाला रहे, चाहे जैसा मैंने कहा कि बाकी सब्जी वाला है, फल फ्रूट वाला है, समोसा वड़ा पाव वाला है, इनके सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। क्योंकि ये बिजनेस सेटअप करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कितनी बार उनको महानगर पालिका की कार्रवाई होती है, जबकि UPA सरकार ने जो है वो हॉकर्स के लिए पॉलिसी की थी। हमने बीच में आयुक्त से जाके मुंबई महानगर पालिका की मीटिंग की थी कि भैया इनके लिए एक हॉकर जोन बनाया जाए, इनके लिए एक व्यवस्था की जाए। आप जितना एक बड़े व्यापारी के लिए हाथ पसार के उसके लिए रेड कारपेट तैयार करते हैं, उस तरह से गरीब व्यापारी के लिए, गरीब आदमी के लिए क्यों नहीं होता? जो आदमी इतना मेहनत करता है, जितना बिजनेस के लिए करता है, इस देश के आर्थिक नीति को बढ़ाने के लिए मदद करता है, उसके लिए भी सोचना चाहिए। आज इसका मैंने जिक्र किया कि जैसे सहारा स्टार का होटल अभी किसी को गया है, सहारा की 9 प्रॉपर्टी किसी इंसान को गई है, मुंबई की मैक्सिमम लैंड जिस इंसान के पास गई है, एयरपोर्ट के बाजू वाला एयरपोर्ट तो गए हैं, एयरपोर्ट के बाजू वाली एयर इंडिया की कॉलोनी भी गई है। तो अदारी के बारे में जो उद्देश्य था, उत्तर पश्चिम जो जिला के पदाधिकारी थे, जैसे जिलाध्यक्ष से लेके तालुकाध्यक्ष से लेके, और जो उत्तर पश्चिम जिला से लेके मुंबई की टीम में जाने वाले हैं, मुंबई प्रकोष्ठ में, तो आज उनका नियुक्ति था और वर्षाताई के हाथों से उनको पद का वितरण किया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में हम लोग मिल के पार्टी का काम करेंगे और मजबूत करेंगे पार्टी को। क्या कहना चाहेंगे, आज कितने लोग की उपस्थिति हुई और BMC का नगर सेवक का चुनाव क्या, और आंकड़ा जो है कांग्रेसी कम बताते हैं, ये दूसरी पार्टी ज़्यादा बताती है, लेकिन लोगों का प्यार इतना है उसको हम संख्या में नहीं नापना चाहते। लेकिन आपकी आंखों के सामने आपने देखा होगा खचाखच भरा हुआ था। और आने वाले BMC चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपना कमर कस रही है, और वर्षाताई और अन्य सीनियर नेताओं के नेतृत्व में हम लोग अच्छा करेंगे। वार्ड क्रमांक 61 के उपाध्यक्ष, इसमें हमारी बहनें भी हैं। वार्ड क्रमांक 61 की महासचिव प्रीतम माली, वार्ड क्रमांक 61 के महासचिव हरिराम माली, आप कृपया